शैतान जन्नत में कैसे और कब आया। अगला सवाल है, इब्लीस को अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में क्या मकाम मिला था। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मेली और हम देख रहे हैं FZS ऑफिशियल। हमारी आज की वीडियो इस्लामी सवालात के ऊपर है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला इंटरेस्टिंग सवाल है, वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इब्लीस लानती ठहरा। तो इसका जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद करने की वजह से। और हमारा आज का दूसरा सवाल है, हज़रत आदम के ज़मीन पर उतरने से पहले कौन सी मखलूक ज़मीन पर आबाद थी। तो इसका जवाब है कि जिन्नात आबाद थे। हमारा अगला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने से कितने बरस पहले जिन्नात ज़मीन पर आए। तो इसका जवाब है 2000 साल पहले। और हमारा अगला सवाल है, ज़मीन पर बसने के बाद जिन्नात ने दुनिया में क्या किया था। और इसका जवाब है जिन्नात ने ज़मीन के ऊपर बहुत खूनरेज़ी की और फसाद मचाया। और नाज़रीन, हमारा अगला सवाल है, दुनिया में अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज़ बनाई थी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह, मुझे ख़बर दीजिए कि सब अशिया में सबसे पहले क्या पैदा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सब अशिया से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। उस वक्त ना लोह थी, ना कलम था, ना जन्नत थी, ना दोज़ख थी, और ना फरिश्ते थे, और ना आसमान था, और ना ज़मीन थी, ना सूरज था, और ना ही चाँद था। हमारा अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पहले सुबहान अल्लाह किसने कहा, किस मौके पर कहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुबहान अल्लाह कहा जब अल्लाह पाक ने उनके पुतले में रूह फूंकी। और हमारा अगला सवाल है, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ के नाम सिखाए थे। तो इसका जवाब है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ के नाम, उनके नफ़े नुकसान और उनके काम बताए ताकि उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। और हमारा अगला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों पर कितनी बातों की वजह से अफजल बनाया। इसका जवाब है 4 बातों की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत है। नंबर 1, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया। नंबर 2, आदम के पुतले में रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों से सजदा करवाया। और नंबर 4, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इस्म सिखाए। हमारा अगला सवाल है, इब्लीस को हमेशा के लिए अल्लाह ने जहन्नमी और लानती क्यों बनाया। तो हमारा इस सवाल का जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हकीर समझने की वजह से। और अगला सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले दुनिया में जिन्नात आबाद थे। जब जिन्नात ने ज़मीन पर फसाद मचाया तो अल्लाह पाक ने आसमान से फ़रिश्तों का एक लश्कर भेजा और उन फ़रिश्तों ने कुछ जिन्नात को कत्ल किया और कुछ को समंदरों के जजीरों की तरफ धकेल दिया और इब्लीस को कैद कर लिया और उसे आसमानों की तरफ ले गए और ये वहाँ जन्नत में फ़रिश्तों के साथ ठहरा रहा। अगला सवाल है, इब्लीस को अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में क्या मकाम मिला था। इसका जवाब है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और दीगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से मरवी है कि इब्लीस आसमान दुनिया में फ़रिश्तों का सरदार था। सवाल है, इब्लीस का असली नाम क्या था और उसकी कुनियत क्या थी। तो इसका जवाब है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसका असली नाम अज़ाज़ील था और एक रिवायत के मुताबिक उसका नाम हारिस था और इब्लीस की कुनियत अबू कुरदोस थी। तो नाज़रीन, हमारे आज के सवाल थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।